दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे कि सन 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भाजपा पार्टी कैसे चुनाव उस टाइम पे जीती, क्योंकि उस टाइम पे मैं भी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था और मैं भी काफ़ी आंखों देखी नज़दीक से मैं बनारस का चुनाव देखा हूँ। बनारस से ही मोदी जी एक सांसद के रूप में चुने गए, वहीं से उन्होंने चुनाव लड़ा था। उसके पहले उनके ऊपर एसआईटी जांच बैठाई गई थी और यही जो गुजरात का कांड था, जो आप जानते हैं गुजरात के दंगे थे 2002 के, तो उसके लिए उनके ऊपर जो है चार्ज हुई थी। दो लगभग 24 घंटे उनसे पूछताछ हुई है लगातार और उसमें भी कुछ खास रिजल्ट निकला नहीं। फिर सुप्रीम कोर्ट से भी उनको छूट मिली हर जगह से, तब जा कर के उनको जो है एक सशक्त नेता के रूप में चुना गया कि हाँ, इन्हें प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए जो है हम लोग जीत जाती है भाजपा सरकार तो इन्हें ही हम बनाएंगे अपना। तो उसमें कुछ पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मेरे को लगते हैं, मैं आपको बताता हूँ अपनी तरफ से जो मेरे विचार हैं। पहला तो ये किया कि इन्होंने इस चुनाव को इन्होंने प्रेसिडेंशियल मॉडल दिया, बजाय कि हमारा संसदीय चुनाव होता है। हर एक सांसद दूसरे सांसद के साथ एक चुनाव में प्रतिस्पर्धा करता है, तो इसको प्रेसिडेंशियल चुनाव का रूप दे दिया। जैसे अमेरिका में नहीं होता है कि प्रेसिडेंट है, एक प्रेसिडेंट है, दूसरा प्रेसिडेंट है, दोनों लोग प्रेसिडेंट के लिए लड़ाई वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए, दोनों लोग चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें से जो जीत जाएगा उसको जो है प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा। मतलब एक व्यक्ति पे, व्यक्तिवादी विचारधारा को फोकस किया गया कि एक व्यक्ति पे फोकस कर दिया गया। पार्टी से चुनाव नहीं हो रहा है, मतलब कि कांग्रेस वर्सेस भाजपा का गेम नहीं है, गेम है राहुल वर्सेस मोदी का। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा करने के पीछे एक मेन कारण था कि जैसे मोदी जी जो हैं वो काफ़ी एक्सपर्ट है, काफ़ी उनको एक्सपीरियंस है, एक लंबा अनुभव था। आप जानते हो कि 1998-99 से ही वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं, तो उन्हें एक लंबा अनुभव था। 2014 तक आते आते लगभग 17 साल का अनुभव था, चौथी बार मुख्यमंत्री है ना। तो इस चीज़ का अनुभव होने की वजह से उनको इसका प्रॉफिट मिल रहा था। दूसरा पॉइंट, और राहुल जी के पास ये बात नहीं थी। दूसरा पॉइंट क्या है कि अब ऐसा करने से क्या हो गया था कि जब राहुल जी का एक्सपर्टीज नहीं है, ये सब नहीं है, तो दूसरा पॉइंट ये यूज किया कि सोशल मीडिया का यूज भाजपा ने बहुत ज़्यादा किया। भाजपा ने ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, जितनी भी दुनिया भर की वेबसाइट है, न्यूज़पेपर, लोकल न्यूज़पेपर, हर जगह, और यहाँ तक कि उसका जो संगठन है, कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि आरएसएस ने यहाँ तक कह दिया था कि अगर इस बार सरकार भाजपा की नहीं बनी तो आगे 100 साल तक भाजपा की सरकार नहीं बनेगी, तो जी जान लगा करके आप लोग तैयारी करिए और भाजपा को हर हाल में जिताइए, है ना, सरकार बदलनी चाहिए। तो इस वजह से जो है सरकार बदलने में मदद मिली। दूसरी बात, 2 पॉइंट्स कंप्लीट हुए। तीसरे पॉइंट में ये कहा जाता है कि भाजपा ने अपने चुनाव प्रचार में ये सब में लगभग 30,000 करोड़ का खर्चा किया। आप समझ सकते हो इतना खर्चा कांग्रेस ने भी नहीं किया था, जबकि कांग्रेस की अपनी खुद की गवर्नमेंट थी। ठीक है, तो गवर्नमेंट थी तो क्या उनका पैसा खुद को कमा रहे हैं क्या? नहीं, देश की जनता टैक्स देती है, वही टैक्स से बजट बनता है, वही बजट जो होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के लोगों को पेमेंट देने पे ये सब पे खर्च हो जाता है। ठीक है, तो ये जगह जगह से जो पूंजीपति हैं, जो और लोग हैं, उन लोगों से लेते हैं, लोन लेते हैं। उन लोगों से लोन क्या समझ लो कि उन लोगों से जैसे अब तो हो गया ना कि बॉन्ड 2 लाख का ऐसा करके, पहले भी होता था कि वो लोग देते थे 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 25,000, 50,000 ऐसे करके देते थे कि हाँ आप चुनाव लड़िए, जीत जाते थे तो थोड़ा बहुत उनको फेवर कर देते थे। इस तरीके से होता था जो सांसद और विधायक हैं। तो ये चीज़ हुआ और तीसरा पॉइंट हो गया। अब चौथा पॉइंट ये है कि कांग्रेस की करप्शन की वजह से, कांग्रेस का जो 2G स्पेक्ट्रम वाला था ना, 1.76 लाख करोड़ और 1.86 लाख करोड़, ये जो 2 घोटाले हुए, 2G स्पेक्ट्रम 1.76 लाख करोड़, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला बहुत न्यूज़ में था, हम लोग 12th में पढ़ रहे थे उस टाइम पे। फिर उसके बाद 2012 में फिर कोयला घोटाला जो 2013 में आया, 1.86 लाख करोड़, ये उस टाइम ग्रेजुएशन में आ गए थे। तो ये जो घोटाले हुए ना, इन घोटालों की वजह से कांग्रेस को हार झेलनी पड़ी, है ना। कांग्रेस का चेहरा जो है एक करप्ट सरकार के रूप में आ गया कि करप्ट सरकार है। अब एक बात आप ध्यान रखिए कि आप ये समझ लो कि जो 1.7 लाख करोड़ है या 1.86 लाख करोड़ है, ऐसा नहीं कि उनके पॉकेट में चले गए, नहीं। जब सरकार आवंटन करती है कोयले का,
जब सरकार आवंटन करती स्पेक्ट्रम का, तो आवंटन करने में नीतियों में गड़बड़ी होने की वजह से सरकार के राजस्व को जो घाटा होता है, उस घाटे की वजह से वो जो घाटा हुआ, जैसे बिजनेस में आप गए कि आज 100 रुपये कमाएंगे, 75 रुपये ही कमाए तो 25 रुपये का घाटा हुआ। ये 25 रुपये का जो घाटा हुआ, हम कहते हैं कि आपने करप्शन किया है ना, आपने गलत तरीके से काम किया, इसलिए ऐसा नहीं हुआ, नहीं तो ऐसा होना चाहिए था। तो उस तरीके से उसको करप्शन माना जाता है। तो मनमोहन जी ने हालांकि जवाब दिया कि नहीं, ऐसा कोई भी करप्शन नहीं हुआ है, वो कोल आवंटन की नीति में इशू की वजह से ऐसा हुआ है, तो आप इसे करप्शन मत कहिए। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट की में केस चलने पे कांग्रेस को साफ सुथरा करार दिया गया कि ये नहीं, ये घोटाला नहीं है। और नेक्स्ट एक बात और कही जाती है जो पाँचवीं है। पाँचवीं बात ये है कि अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल और किरण बेदी, इन लोगों ने जो तबाही मचाई थी ना भ्रष्टाचार लेकर के, एंटी करप्शन मूवमेंट जो चलाया था ना, मैं भी उस टाइम जुड़ गया था 2012 में ही। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी में अन्ना हजारे और बीके सक्सेना जो कि आर्मी चीफ थे, वो आए हुए थे। इन दोनों लोगों के आने पे मैं भी वहाँ पे जुड़ गया था इन लोगों से। और इन लोगों से जुड़ने के बाद एक नंबर दिए थे, उस पर जुड़ने के बाद था कि पटना के गांधी मैदान में आना है, सब कुछ। तो हम लोग जितने भी युवा थे देश के ना, सारे के सारे लोगों में एक जोश था कि चाहे जैसे करप्शन को हटाना है। उस टाइम अन्ना हजारे जी की एक बात मुझे बहुत छू गई दिल को। उनका कहना था कि अगर ज़िले में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चाहे, डीएम चाहे, तो ज़िले में एक भी करप्शन ना हो। तो वहाँ से एक मन में ऐसा फीलिंग आया कि यार सिविल सर्वेंट बनना है ना। तो बहुत अच्छा लगा। खैर बाद में जो है अरविंद केजरीवाल पॉलिटिक्स में चले गए, अन्ना हजारे उसके लिए मना भी किए कि नहीं, आपको नहीं जाना चाहिए था। और इधर किरण बेदी भी भाजपा में चली गई, राज्यपाल बनी। आप लोग जानते हो कि पांडुचेरी की बनी राज्यपाल। और अरविंद केजरीवाल जो है 70 में से पहले 63 सीट, 70 में से 67 सीट ऐसे करके 2 बार जीते भी, 2 बार सीएम रहे, है ना। तो अच्छा खासा आप जान गए कि ये जो मेन पॉइंट्स थे, जो 5-6 पॉइंट्स जो मेरे दिमाग में थे, वो मैंने आपको क्लेरिफाई किया कि कैसे 2014 में भाजपा सरकार जीती। फिर 2019 में भी उन्होंने अच्छा किया था, मेहनत किया था, कोई करप्शन का केस नहीं आया, वहाँ पे भी जीता। फिर 2024 में भी, हालांकि उस पर हम आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। ओके, आज के लिए बस इतना ही है।